सभी को नमस्कार। आज की वीडियो में हम हमारी सीरीज प्रचंड का दूसरा वीडियो लेकर आ गए हैं, जिसमें हम रीट लेवल सेकंड पात्रता परीक्षा की साइंस के टॉपिक यानी बायोलॉजी के टॉपिक संजीव एवं निर्जीव के बारे में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इसमें संजीव एवं निर्जीव, लिविंग एंड नॉन लिविंग। संजीव एवं निर्जीव परिचय। अपने आसपास के परिवेश के बारे में सोचिए तथा बताइए कि आप पास कौन कौन सी वस्तुएं एवं जीव जंतु पाए जाते हैं और उन जीव जंतुओं की एक सूची तैयार कीजिए तथा इन्हें निम्नलिखित सारणी के अनुसार वर्गीकृत कीजिए। जैसे वस्तु का नाम या जीव का नाम हो गया बस्ता। बस्ता क्या स्वयं चलकर गति कर सकता है? तो इसका नहीं होगा। भोजन नहीं कर सकता, श्वास भी नहीं ले सकता और समय के साथ बढ़ भी नहीं सकता, वृद्धि भी नहीं कर सकता, तो ये निर्जीव के अंतर्गत आ जाता है। गाय स्वयं गति करती है, भोजन करती है, श्वास लेती है और समय के साथ बढ़ती है, तो ये सजीव के अंतर्गत आती है। बकरी भी संजीव के अंतर्गत आती है। पत्थर निर्जीव के अंतर्गत और कुर्सी भी निर्जीव के अंतर्गत। यानी जो वस्तु या जीव, जो वस्तु वृद्धि या गति नहीं करती, वह श्वास नहीं लेती, वह निर्जीव कहलाती है। उपयुक्त सारणी के आधार पर हम कह सकते हैं जैसे मानव, गाय, बकरी, तोता, मछली आदि स्वयं चलकर गति करते हैं एवं भोजन करते हैं, श्वास लेते हैं तथा वृद्धि करते हैं। वह पेड़ पौधों को वृद्धि स्पष्ट रूप से प्रकट होती है, जहाँ बाकी अन्य वस्तुओं में क्रियाएं नहीं होती, तो पेड़ पौधे भी सजीव के अंतर्गत ही आते हैं। अंतः वे जीव जिनमें श्वसन, गति, वृद्धि, जनन, पोषण आदि क्रियाएं पाई जाती हैं सजीव होते हैं। जैसे गाय, बकरी, ऊंट, शेर, बरगद, जिनमें उपयुक्त क्रियाएं पाई जाती हैं निर्जीव होते हैं। जैसे बस्ता, पेन, पेंसिल, रबड़, मेज और कुर्सी। जीव जंतु, पेड़ पौधे वृद्धि, गति, श्वसन, पोषण, जनन, उत्सर्जन आदि लक्षण दर्शाते हैं, उन्हें संजीव कहते हैं। अंतः हमारे परिवेश में पाए जाने वाले पेड़ पौधे एवं वस्तुओं को मुख्य रूप से दो वर्गों में विभाजित किया है, जिसके अंतर्गत आते हैं संजीव और निर्जीव। संजीव में क्या आते हैं? समस्त पादप जंतु और सूक्ष्म जीव, और निर्जीव में समस्त पादपों, जंतुओं एवं सूक्ष्म जीवों के अतिरिक्त अन्य वस्तुएं जो वृद्धि व श्वसन क्रियाएं नहीं करती हैं। आगे संजीव निर्जीव में अंतर है। इनका जीवन काल, संजीव का जीवन काल निश्चित होता है, निर्जीव का निश्चित नहीं होता है। भोजन सजीव करते हैं, निर्जीव नहीं करते। श्वसन सजीव करते हैं, निर्जीव नहीं करते। जनन सजीव करते हैं, निर्जीव नहीं करते। वृद्धि सजीव करते हैं, निर्जीव नहीं करते। उत्सर्जन सजीव करते हैं, निर्जीव नहीं करते। संजीवों के लक्षण। संजीवों के विशिष्ट लक्षण होते हैं। संजीव भोजन ग्रहण करते हैं, वृद्धि करते हैं, श्वसन करते हैं, गति करते हैं, वह संवेदनशील होते हैं तथा उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। उत्सर्जन क्रिया होती है, प्रजनन क्रिया होती है। संजीवों का जीवन काल निश्चित होता है, जैसे कुत्ते का, भेड़ का, बकरी का आदि का जीवन काल निश्चित होता है। यह संजीवों के लक्षण का चार्ट है, इसे आप याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट चार्ट है ये। आगे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। संजीव भोजन ग्रहण करते हैं। पादप भोजन कैसे करते हैं या जंतु क्या खाते हैं? शरीर की वृद्धि एवं ऊर्जा के लिए भोजन एक जरूरी माध्यम है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन करते हैं पादप है वो प्रकाश संश्लेषण की, सूर्य के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन करते हैं। भोजन संजीव को दैनिक कार्य हेतु ऊर्जा प्रदान करती है, संजीव वृद्धि करते हैं। अपने दैनिक जीवन के अवलोकन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि संजीव जंतु तथा पादप वृद्धि करते हैं। संजीवों का विलाक्षणिक गुण है, निश्चित समय के बाद जंतु वृद्धि रुक जाती है। अधिकांश बहुवर्षीय पादपों में यह वृद्धि होती है। ये देख सकते हैं पौधे इतना छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। ये खरगोश का जीवन चक्र है। ये यहाँ से छोटा, बड़ा, बड़ा। संजीव श्वसन कैसे करते हैं? संजीव श्वसन करते हैं। संजीव सांस लेते हैं। संजीव श्वसन में कौन सी गैस अंदर लेते हैं, तत्पश्चात कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? संजीव श्वसन में CO2 को बाहर छोड़ते हैं तथा O2 यानी ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। शरीर में ऑक्सीजन द्वारा ग्लूकोज के विघटन से जैविक ऊर्जा का निर्मुक्त होना श्वसन कहलाता है।
क्या पेड़ पौधों में भी श्वसन होता है? हाँ, पेड़ पौधों में भी श्वसन होता है। यदि श्वसन ही नहीं होगा तो वे निर्जीव के श्रेणी में आ जाएंगे और वे वृद्धि नहीं करेंगे। सभी संजीव जंतु पादप एवं श्वसन के लिए आवश्यक श्वसन के बिना सभी संजीव असंभव है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने से हम ये पहले बता देते हैं कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। संजीव स्वयं गति करते हैं। आप अपने मनुष्य को, पशुओं को चलते, मछलियों को जल में तैरते, पक्षियों को उड़ते, सांप को रेंगते देखा था। क्या पेड़ पौधे भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलकर जाते हैं? क्या पेड़ पौधे में भी गति होती है? या पेड़ पौधों में गति के कौन कौन से लक्षण हैं? आओ जानकारी करें। जंतु स्वयं गति कर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, किंतु पेड़ पौधे गति के केवल लक्षण दिखाई देते हैं। सूरजमुखी के पौधे का सूर्य, यानी आपने देखा होगा कि सूरजमुखी का जो पौधा होता है वो सूरज की ओर, जो सूरज होता है उसकी ओर गति करते होगा, देखा होगा, वो सूरज की ओर ही गति करता है। कुछ निर्जीव वस्तुएं हैं जैसे बस, साइकिल, कार आदि भी चलती है, इनमें गति करने जैसे लक्षण दिखाई देता है, किंतु ये स्वयं गति नहीं कर सकती। इनमें बाहरी कारकों से गति होती है। इनमें संजीवों के अन्य लक्षण नहीं होते जैसे श्वसन क्रियाएं आदि। ये गति, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। संजीव संवेदनशील होते हैं तथा उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। यह भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कांटा या सुई चुभने पर आप अपने पैर को पीछे क्यों खींच लेते हैं? स्वादिष्ट भोजन को देखकर मुंह में पानी क्यों आता है? उपयुक्त प्रश्नों पर चर्चा करने से निष्कर्ष निकलता है कि संजीव परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के प्रति किसी न किसी प्रकार की क्रिया करते हैं, यानी अनुक्रिया करते हैं। क्या पादपों में भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है? यानी छुई मुई का पौधा आपने देखा होगा कि उसके छूने पर वह सिकुड़ जाता है, तो यानी वह अनुक्रिया करता है। इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। संजीव में उत्सर्जन क्रिया कैसे होती है? आप जानते हैं कि सभी जंतु भोजन करते हैं। जंतुओं के शरीर में भोजन का पाचन भी होता है। ग्रहण किए गए भोजन की संपूर्ण मात्रा का शरीर में उपयोग नहीं होता। भोजन का अपचित भाग अपशिष्ट मल मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। शरीर का पसीना भी एक प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ ही है। क्या पौधे भी अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालते हैं? पौधों में कुछ हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ रूप में उत्पन्न होते हैं। इनका निष्कासन स्राव के रूप में होता है। कुछ पादपों में अपशिष्ट पदार्थों को विशेष भाग के रूप में, जैसे गोंद, कई पेड़ों से आपने देखा होगा, जैसे बबूल, किंकर आदि पेड़ों से गोंद जैसा पदार्थ निकलता है, वह भी एक अपशिष्ट पदार्थ ही होता है। संजीवन द्वारा अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। रीट पात्रता परीक्षा में यह प्रश्न आ सकता है। संजीव में प्रजनन क्रिया कैसे होती है? जंतुओं में जन्म द्वारा अपने ही जैसे संतानें उत्पन्न होती है। कुछ जंतु अंडों द्वारा प्रजनन करते हैं। अपने आसपास के उन जंतुओं की सूची बनाइए जिनमें अंडों द्वारा जनन होता है। संजीवों में जनन एक महत्वपूर्ण लक्षण है। प्रजनन से सजीव प्रजातियों का अस्तित्व बना रहता है। संजीव अपने ही समान संतति उत्पन्न करते हैं। पौधे में अंकुरण वृद्धि, जंतु में अंडे द्वारा। मुर्गी अंडा देती है। संजीवों का निश्चित जीवन काल होता है। संजीवों का क्या निश्चित जीवन काल होता है? सभी संजीवों का निश्चित जीवन काल ही होता है। सभी संजीव वृद्धि भी करते हैं और सभी संजीव मरते हैं। यही सत्य है कि सभी सजीवों का जन्म होता है, वृद्धि कर बढ़ते हैं, फिर मरते हैं। सभी जीवों का जीवन काल लगभग निश्चित ही होता है। जन्म और मरण सजीवों का प्रमुख लक्षण है। जीवन को खूबसूरती के साथ जिए। विषाणु ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इससे भी बहुत बार प्रश्न आ चुके हैं। विषाणु संजीव एवं निर्जीव के बीच की एक योजक कड़ी के रूप में कार्य करता है। संजीव निर्जीव का महत्वपूर्ण अंतर यही है। यह स्वतंत्र अवस्था में निर्जीव पड़े रहते हैं। संजीवों के प्रवेश करते ही संजीवों में गुणन आदि लक्षण प्रकट करने लगते हैं। ये पादपों एवं जंतुओं में अनेक प्रकार के रोगों के कारक भी होते हैं। विषाणु इंपॉर्टेंट है, याद जरूर कीजिएगा। यहाँ पर महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस का भी जीवन परिचय दिया हुआ है, आप ये पढ़ सकते हैं। यह भी इम्पोर्टेंट है, कॉमन सेंस के लिए ये जरूरी है, पढ़ना पढ़ सकते हैं आप। उनका जन्म 1858 को जन्म बचपन गांव रोल्ली में बीता, जो कि अभी बांग्लादेश में है।
आप इसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में पढ़ सकते हैं। अभी इसके अभ्यास प्रश्न पर आ जाते हैं। तो ये बताइए कि संजीव एवं निर्जीव के बीच की योजक कड़ी क्या है। संजीव एवं निर्जीव के बीच की योजक कड़ी मैंने आपको पीछे भी बताया था, विषाणु है। संजीव की प्रजातियों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है, तो ये प्रजनन आवश्यक है। संजीव उद्दीपन के प्रति क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं। पादप अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं। जंतु श्वसन में क्रिया में खालिस्तान का उपयोग करते हैं एवं बाहर जंतु श्वसन क्रिया में CO2 का प्रयोग करते हैं, वे CO2 को बाहर निकालते हैं। सूरजमुखी के पौधे का सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ना किस प्रकार का लक्षण है, और मुरझाना पौधों में गति का एक लक्षण है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें। हमारी क्लास 7th और 12th की संजीव और निर्जीव टॉपिक पर एक वीडियो और आएगी, तो उसको भी ज़रूर देखें। हम इसको 0 से एडवांस लेवल तक देखेंगे। तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर इस वीडियो के नोट्स की PDF की लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जो आप हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। और इसकी जो 7th से 12th वाली वीडियो है वो कल पक्की आ जाएगी। तो वीडियो को